हमने पोस्ट कंप्लीट कर ली थी, इसमें कंटेंट सारा ऐड कर दिया था। आज हमने ना इसमें ऑन पेज एसईओ की सेटिंग्स करनी है। तो ऑन पेज एसईओ में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी हम पीछे पढ़ चुके हैं। कीवर्ड सर्च करना और रैंक मैथ ऐड करना, वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमने पोस्ट में कंटेंट ऐड भी कर लिया, इसको भी देख लिया कैसे करेंगे, कंटेंट ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पे रैंक मैथ की सेटिंग्स करनी है जिसमें ऑन पेज एसईओ की सारी सेटिंग्स होंगी। तो यहाँ पे ये देखें कुछ ना मिस्टेक्स भी हमें बता रहा है। ये ग्रामरली के थ्रू आपको पता चल जाती है, अगर हो ना आपके पास तो इनको आप कर लें, ठीक कर लें, ताकि ना आपका कंटेंट जो है वो अच्छा हो जाए। ये डॉट्स वगैरह ये इस तरह की मिस्टेक है। अब ये हमारे पास रैंक मैथ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी रैंक मैथ की सेटिंग हमारे पास ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि इसको हम एडिट स्निप बोलते हैं। एडिट स्निप के अंदर हमारे पास टाइटल होता है जिसको हम मेटा टाइटल बोलते हैं, फिर परमालिंक होता है एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले परमालिंक वो होता है जो हमारी पेज का लिंक होता है। लिंक हमने कैसा रखना है इसको हम एडिट कर सकते हैं, हम पोस्ट नेम से ज़्यादातर इसको कोशिश करते रखें। तो हमारी पोस्ट नेम जो होगी वही हमारा, या जो मेन कीवर्ड होगा फोकस वो ये लिंक होगा। फिर हमारा मेटा टाइटल होता है जिसकी 60 कैरेक्टर तक हम इसको रख सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं बट कोशिश करें कि 60 तक हो जाए। इसी तरह डिस्क्रिप्शन होगी जो 160 कैरेक्टर। तो अब हम जो यूज़ कर रहे थे ना टूल, उसी में हमारे पास ये ऑप्शन होगा, इसी को बोलते हैं। हमने इसमें ये वाला लिखा, इसको कॉपी कर लेते हैं हम और वापस जाते हैं जिमिनी पे। जिमिनी पे बोलते हैं कि ये हमारा कीवर्ड है, जिमिनी वो हट गया, मैं खुद ही हटाया। मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन अबाउट, अब वो टाइटल इसके बारे में बस इतना ही लिखते हैं। अगर थोड़ा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा देगा। फिलहाल हमें बेसिक ही चाहिए तो ये ले लेते हैं नॉर्मली। तो ये देखिए हमें उसने प्राइमरी फोकस फोकस कीवर्ड भी दे दिया, बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान, ये ऑलरेडी हमारा यही है। फिर मेटा टाइटल उसने दिया कि हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान 2026 गाइड। ये वाला कीवर्ड भी अच्छा इसने दिया, अगर हम इसी को यूज़ करना चाहें। अगर इसके अलावा कुछ करना है वो भी कर लेंगे। तो फिलहाल मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और अपने एडिट में जाके, रैंक मैथ में जाके, ये हमारा रैंक मैथ और ये फीचर स्निपेट करके इस बटन पे क्लिक करना, चाहे इधर वैसे ही क्लिक करें ओपन हो जाएगा। और टाइटल इसने में दिया, हम टाइटल में ऐड कर देंगे ये चीज़, ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल के बाद नेक्स्ट उसने ये मुझे परमालिंक दिया कि आप परमालिंक रखें। तो क्योंकि हमारा फोकस कीवर्ड ये होगा बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान, तो ये प्रोफेशनल शेफ शोर पे रख सकते हैं। तो ये इसमें ये वाला पूरा लिंक लगाना तो वो भी ठीक है, अगर नहीं लगाते, क्योंकि हमने पहले ये यहाँ पे ये लगाया हुआ है कि बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान, तो इतना ही हमने रखना, तो इतना भी लिंक ठीक है। अदरवाइज जो उसने बताया लंबा करना चाहे तो थोड़ा कर भी सकते हैं। उसके बाद उसने ये मुझे दे दी, लर्न हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान, मास्टर कुलिनरी आर्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकल कुकिंग एंड होटल कमर्शियल कुकिंग है, होटल मैनेजमेंट एंड स्टेट व्यू। ठीक है, ये वाला कॉपी कर लेते हैं इसको। अगर आपको लगे कि ये पैराग्राफ ठीक नहीं है, इसके डेटेड नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए इसने 159 कैरेक्टर दे दिए हैं, ठीक है good। फिर ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये हमारी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, अब परमालिंक, तीनों चीज़ें लग गई। अब बारी है फोकस कीवर्ड की। तो फोकस कीवर्ड हमने वो डिसाइड किया हो गया, उन्हें वो लगाना है। ठीक है, आप सिर्फ प्रोफेशनल शेफ भी ले सकते हैं, या फिर आप बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान, तो मैं यही लेता हूँ, बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान। तो ये मेरा हो गया फोकस कीवर्ड। अब जैसे मैंने फोकस कीवर्ड लगाया तो ये देखें बेसिक एसईओ में मेरे पास मुझे क्या चीज़ ज़रूरी थी, ये कह रहा है कि यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। तो एसईओ टाइटल जो है हमारा, एसईओ टाइटल अब ये वाला नहीं है, एसईओ टाइटल जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा एक लगी लाइन, एसईओ टाइटल वो है जो ये मेटा टाइटल हमने लगाया हुआ है। तो इसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड जो रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जो हमने लगाया हुआ है। तो ये कह रहा है कि इसने फर्स्ट ये बोला कि फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, ये हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट आ गया कि फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारी एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन ये नीचे आती है, इसमें भी हमारा बिकम प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान ये फोकस कीवर्ड आ रहा है। तो इसलिए ये भी टिक है, जब तक टिक नहीं होता इस पर क्रॉस होता है। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द यूआरएल, हमारे यूआरएल के अंदर भी जो परमालिंक लगाया है वो भी फोकस कीवर्ड आ रहा है, गुड है, ठीक है, ये भी ओके है। फिर कह रहा है कि जो आपने कंटेंट लिखा है उसके फर्स्ट 10% कंटेंट के अंदर आपको फोकस कीवर्ड मिले, वो भी आ रहा है। फिर कह रहा है फोकस कीवर्ड फाउंड इन कंटेंट, पूरे कंटेंट में होना चाहिए, तो वो भी है। फिर यहाँ पे जो कंटेंट की लिमिट होती है ना, ये बोलता है कि मिनिमम 600 वर्ड आप लिखें।
तो हमारे 1040 वर्ड है, ये भी रिक्वायरमेंट पूरी है तो इस पे रुक गया। ठीक है, तो ये सारी बेसिक ऐसी हमारी कवर होगी, ऑल गुड उसने बता दिया। कॉलेज में ये लाइक 100 में से 70 ये क्या स्कोर, ये उसका एक स्कोर होता है, वो रैंक में ना स्कोर देता रहता है, जैसे जैसे आप सेटिंग करते हैं ना, सेटिंग के मुताबिक वो आपको एक स्कोर देता है। तो स्कोर इतना मैटर तो नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, मेन चीज़ें होती हैं कि आप एस की सारी रिक्वायरमेंट जो है ना उसमें सेटिंग सारी ऐड कर दें, तो स्कोर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर स्कोर आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आपका 90 तक जाए, 85 प्लस हो जाए तो वो बेस्ट है, या 80 प्लस हो जाए वो भी ठीक है। फिर आ जाए कि फोकस कीवर्ड इन एच इन सब हेडिंग। सब हेडिंग ये हमारी होती है H1 H2 जो हेडिंग होती है, तो ये फोकस कीवर्ड इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर कह रहा है कि ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। कह रहा है कि एक इमेज ऐड करें जो जिसमें फोकस कीवर्ड उसका इमेज का ऑल्ट आपका फोकस कीवर्ड हो। तो अब ये वाली जो सेट आ रही है ना इसमें मिस्टेक्स, इनको हम साथ साथ ठीक करते जा रहे हैं। दैट ये लिखी है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी इसमें। असल में हमने वो किया ना, पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेजिंग करने के बाद मिस्टेक्स आ जाती है, अगर डायरेक्ट लेना चार्ट जीपीटी से फिर इतनी मिस्टेक्स नहीं होती। तो पैराफ्रेजिंग में वो ज़्यादा मिस्टेक्स वर्ड्स की नहीं आ रही, स्पेलिंग्स की नहीं आ रही, सिर्फ वो है कि वो दरमियान में अपने लिखना कैसे है, उसको सेट कैसे करना है, ये जो चीज़ें हैं। तो ये आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ वर्ड जो है वो हमें, जैसे फोकस कीवर्ड हमारा ये वाला, इसको हमने चेंज नहीं करना है, ये ऐसे ही ले, क्योंकि ये चेंज किया तो फोकस कीवर्ड से ही आ जाएगा। तो साथ साथ कर लेंगे। अब ये इसने इमेज का बोला कि आप एक इमेज लगाएं, हम एंड पे लगाएंगे जाके। एंड पे भी लगाएं तो वो उधर टिक हो जाए। पूरे पेज में जहाँ मर्जी लगा देंगे, वो उसको उठा लेगा। हम एंड पे लगाएंगे क्योंकि वो दरमियान में हमारा कंटेंट दरमियान में भी लगा सकते हैं, स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जहाँ आपको लगे कि ये ठीक रहता है। मैं इसको एंड पे फिलहाल लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें एक फीचर्ड इमेज भी लगानी है, जो फीचर्ड इमेज है वो हमारी जब पोस्ट होती है वो टॉप पे शो होगी, तो इसलिए एक एंड पे हो जाएगी, एक टॉप पे इमेज होगी। तो कई सारे वर्ड्स में मिस्टेक्स आ रही हैं। इसका सही वर्ड नहीं बता, ये आसान सा हल है, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ से ये सारी चीज़ें बता रहा है, यहाँ ये एक एक करके दिखाता जाएगा, उसको आप फॉलो एक्सेप्ट या तो इसको नहीं करना है, तो ये करेंगे, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। डॉट लगाना इसमें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये हमारी सारी सेटिंग होगी कंप्लीट इसकी। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम आ जाएंगे नीचे, जो इमेज एंड पे हम लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, इमेज में जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यहाँ इसमें जाकर कर सकते हैं, अपलोड करेंगे इसको। शेफ के रिलेटेड कोई भी इमेज होना चाहिए। वहाँ पे तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे वैसे ही शेफ का आइकन है, इसी को लगा दें, चलिए यही लगा देते हैं फिलहाल। लेकिन इमेज इसकी हम ढूंढे तो मिल सकती है हमें, इस तरह के ऐड मेरे पास बने पड़े होंगे, बट चलिए अभी ये लगा लेते हैं। उसने बोला था फोकस कीवर्ड आपका जो आल्ट है वो फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये टाइटल आप चाहिए रखें, ये भी चेंज कर लें, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया। ये मेरा जैसे लगा, ये देखें यहाँ पे इसको, अब देखिए ऊपर वाला टिक था ना, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग, वो वहाँ से क्या था किया मैंने वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें कोई इशू आ गया, हाँ इस वो वजह से ऑटो पे करते करते शायद वो कुछ हो एक तो ये सब हेडिंग में ना, यहाँ पे ये आ रहा था, उस हेडिंग में ना वो बिकमिंग हो गया था, वो मैंने उसको रिफ्रेश भी किया था, यहाँ पे एक सब हेडिंग ये होती है। तो ये इस पे ओके हो जाएगा। ये देखिए, अब कह रहे हैं कि कीवर्ड डेंसिटी जो है वो आपकी 0.19 है, ये 1.15 होनी चाहिए, मतलब जो आपका फोकस कीवर्ड है ना वो इसमें रिपीट इतनी दफ़ा हो गई वो 1.1 हो। अब अगर सेम कीवर्ड तो हमें नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला कीवर्ड अगर हम बार बार रिपीट करें तो उसको हम बोलते हैं कि ये वो हमने की होती है, इसका नाम, तो नाम मेरे ज़हन से निकल गया। एक कीवर्ड को ना, मतलब आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है, अगर हम कंटेंट में उसको 8-10 दफ़ा रिपीट कराते हैं ना,
तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। उसको उसका एक नाम मुझे ईज़िली ज़हन में नहीं आ रहा, चलिए मैं वो चेक करके बताऊँगा आपको, ठीक है? तो उसको हम वो काम नहीं हमने करना, कीवर्ड्स को बार-बार रिपीट नहीं करना। तो कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं, ठीक है? कीवर्ड स्टफिंग का मतलब कि आपका जो फ़ोकस कीवर्ड है वो बार-बार रिपीट हो रहा है। तो पूरे कंटेंट में 10 दफ़ा आ रहा है, 8-12 दफ़ा आ रहा है, दरमियान में कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। अक्सर हम ना शुरू-शुरू में ये करते थे कि यहाँ पे 8-10 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देते थे। वो कीवर्ड स्टफिंग होता है, वो हमारे लिए एसईओ अलाउ नहीं करता। अभी नहीं करता, पहले हो जाता था, उसको हम चला सकते थे। अभी हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है, ये भी मैंने थोड़ा-सा रेज़ किया। अब क्या रहा है कि कीवर्ड आपका नहीं आ रहा, तो अब 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब इसके रेलेवेंट एक और कीवर्ड टारगेट कर लें, जो आपके कंटेंट में भी यूज़ हो रहा है और उसमें भी आ रहा हो, तो मैं लिख लेते हैं प्रोफेशनल शेफ़ लिख लेते हैं। प्रोफेशनल शेफ़ यूज़ हो रहा है ना, ये देखिए प्रोफेशनल शेफ़ मैंने लगाया। अब कीवर्ड डेंसिटी देखते हैं, थोड़ी सी बढ़ी है, इतनी नहीं। तो क्या कर लें, एक कीवर्ड हम यूनाइटेड कॉलेज को भी हमने किया हुआ दरमियान में, तो हम इसको क्या देते हैं कि यूनाइटेड कॉलेज, क्योंकि हम अपने कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं ना, तो कंटेंट में ये कीवर्ड भी आ रहा है, तो इसको भी यूज़ करते हैं। तो ये देखें 25 और ओके हो गया, ये हमें काम चाहिए होगी लाइक 1.1 15 मिनिमम चाहिए होती है। मतलब ये ग्रीन करना है, इसको ओके कर देना आपने, ठीक है? और ये इसकी रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं, ये समझ लें स्कोर बढ़ाने के लिए है। और ये कम से कम 4-5 दफ़ा कंटेंट में आपका फ़ोकस कीवर्ड रिपीट हो जाए तो गुड है, अदरवाइज़ 1-2 दफ़ा भी हो तो चल जाता है काम। ये इसको स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए ये काम हमने किया। फिर हम आ जाते हैं 74 कैरेक्टर्स क्या है आपके वो उसके होने चाहिए यूआरएल के। तो यूआरएल हमने पहले भी ये देखें 74 मतलब 75 से नीचे-नीचे लगाए थे। तो 74 है, गुड है, इसका मतलब ये ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास के लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्स। एक्सटर्नल लिंक इसने बोला है कि आप कोई भी लगाएँ। तो एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे ना ये देखिए यूनाइटेड कॉलेज की मेन वेबसाइट का लगा हुआ है लाहौर की वेबसाइट का। ये जो वेबसाइट है ये और है, ये एक्सटर्नल लिंक किसी और वेबसाइट का यानी कि मैंने लगाया हुआ है। इस वेबसाइट के शेफ़ का पेज का लगाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म। और अब हम लिंक जो है ना लगाते इसी वेबसाइट का जो मैंने दिखाई है अभी आपको। लेकिन इसके शेफ़ पेज का लगाते ताकि उसको डायरेक्ट चलते। शेफ़ पेज आपको यहाँ मिल जाएगा कलररी कोर्सेज़ के अंदर। शेफ़ कुकिंग कोर्स, ये इसका लिंक आ रहा है शेफ़ कोर्स का। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे हमारा कीवर्ड है इस कीवर्ड के ऊपर ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मिलता-जुलता कीवर्ड आपको मिल गया, प्रोफेशनल शेफ़, यहाँ पे ये कीवर्ड है। ये लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक ऐड करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारा लिंक हो गया। ये कौन सा लिंक हुआ? एक्सटर्नल लिंक या आउटबाउंड लिंक। एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो हम किसी दूसरी वेबसाइट का लेके आए इसके अंदर, आउटबाउंड लिंक भी इसको बोलते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी लगा सकते हैं। कहीं और आपको लग रहा है कि कलनरी स्कूल इन पाकिस्तान इस पे भी ज़रूरी लग रहा है, तो आप ये यहाँ पे भी लगा दें। तो 2, 3, 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी लगाना है तो लगा दें। ये मैंने लगा दिया। अब बारी है इंटरनल लिंक। ये देखिए इसने बोला कि आपका इंटरनल लिंक कोई नहीं है। तो इंटरनल लिंक हमारी अपनी वेबसाइट के लिंक होता है। तो या इसका मेन लिंक ले लें या इसके भी किसी पेज का लिंक ले लें। मैंने मेन लिंक ही यहाँ पे लिया एंड इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा इस जगह पे। ये हमारा हो गया इंटरनल लिंक। ये देखिए इंटरनल लिंक भी लग गया और एक्सटर्नल भी लग गया, ये सारा कुछ ओके हो गया। अब ये कंटेंट एआई है, ये थोड़ा पेड होता है, ये चीज़ नहीं लगेगी, इसलिए इसको हमने छोड़ देना। इसमें भी एक एरर आ रहा, बाकी सारी चीज़ें ओके हो गई। अब आ जाएंगे नेक्स्ट रीडेबिलिटी पे। तो रीडेबिलिटी के अंदर फोकस कीवर्ड बिगनिंग में आ रहा, ठीक है। डज नॉट कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड हमने कोई नहीं यूज़ किया। तो पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड को देख लेते, पावर वर्ड यूज़ हुआ है और नंबर भी यूज़ हुआ है टाइटल में। ये सारे टाइटल की बातें कर रहे हैं। टाइटल में आ जाएँ तो नंबर यूज़ हुआ है, पावर वर्ड भी यूज़ हुआ है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे बेस्ट, सक्सेसफुल, चीप, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं। इस तरह का वर्ड कह रहा है टाइटल में कोई नहीं है, तो ये लगाना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इसके एंड पे लगा देता हूँ बेस्ट, तो ये स्टार्ट में लगा देते हैं। ये देखिए ये इसको ओके तो कर देगा, ये देखिए इसने गुड कर दिया। बट क्या हुआ, ये जो चीज़ है इसके साथ मैच नहीं की आपके टाइटल के साथ। तो अगर टाइटल के साथ मैच नहीं की तो आप इसको हटा दें। या फिर हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान, अ, आगे लिख लें बेस्ट इन 2026, ये लिख लें। या फिर अगर तो वो बन रही है लाइन लिख लें हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल शेफ इन पाकिस्तान 2026 लाइन लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लिख दें कि मतलब इसमें वो कीवर्ड अगर यूज़ कर लें, अगर आपका हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो फिर वो सिंपली आप यूज़ कर लेना। ये लगा के लाइन लिख दें कि बेस्ट
इन पाकिस्तान में बेस्ट इन 2026 ये भी नहीं है। मैंने कंट्रोल भी किया, वो पीछे वाली चीज़ें सेटिंग होगी मेरे पास, इसको करना था। चलो अभी वो दोबारा कर लेते हैं, ये 2026 का आई डी है फिलहाल, या इन 2026 ये मैंने कर लिया। वो अगर कीवर्ड नहीं आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आना चाहिए, ये वो रहने दें अभी। अभी ये हमारा एक या इंटरनल लिंक जो खत्म हो गया, उसको दोबारा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको की कंट्रोल जी से बैक कर चुका हूँ। ये मैंने ऐड कर लिया फिलहाल, ये हमारा इंटरनल लिंक हो गया। ये चीज़ अगर नहीं लगी हुई, लगा देंगे तो ओके हो जाएगा, नहीं लगी तो छोड़ दो। फिर कंटेंट रीडेबिलिटी में कह रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन लगाएं, नहीं लगा वो हमारा ज़रूरी नहीं है। पैराग्राफिंग का कह रहा है, वो चीज़ें नहीं है। मतलब ये जो चीज़ें हमने कर ली हैं इतनी भी काफ़ी हैं। 80+ हो गया, ग्रीन में आ गया, तो ये हमारा काम हो गया। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये स्कोर बढ़ाने के लिए, स्कोर 90 95, लेकिन एस की जो रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी कर चुके हैं। ये हमारी ऑन पेज ऐसे यहाँ पे कंप्लीट इसमें करते हैं। अब हम इसको सेव कर देंगे या पब्लिश कर देंगे, ये हमारा पेज जो है ये पब्लिश हो गया, एस इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब अगला जो काम हमने करना है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल इसको देखेंगे, सर्च करेंगे लाइव कि गूगल पे ये रैंक हुआ नहीं हुआ, कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर इसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ें उन पर चेंजेस करेंगे। ठीक है। तो अभी आज के लिए इतने ही, कि आप देखें।